अरे भाई, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया था? क्या फिर वजीफा पढ़ने का वक्त हो गया? लेकिन रात को तो तुमने वजीफा पढ़ा है। वजीफा? रात? अरे भूल गई क्या? नहीं, कोई और बात करो। ना ना ना, नहीं सोफोनिस्बा, नहीं ना, अब कोई और बात नहीं होगी। मैं कह रहा था, जो मैंने सोचा है, लाख वो डाइन अपने आप को छुपाए, लेकिन उसे चौराहे पर खड़ा करके लोगों के सामने ही सजा दी जाएगी। मैंने तो उसे पहचान लिया है, फिर लोग भी उसे पहचान लेंगे कि वो इंसान नहीं, डाइन है। नहीं। अरे सोफो खुद ने ही ऐसी डरावनी कहानी सुनाई और खुद ही डर गई। अरे भाई, ये तो बता दो कि ये कहानी तुम्हें मालूम कैसे हुई? अंजाम तो मैंने बता दिया। अंजाम? डाइन का अंजाम? और कहानी? कैसी कहानी? कौन सी कहानी? सोफोनिस्बा। हाँ, हाँ। अभी हम आराम कर रहे हैं, दोपहर को मुलाकात करेंगे। ये भी क्या हुआ जिशान? अरे कुछ नहीं अम्मी जान, सोफोनिस्बा तमाम रात हमें एक डाइन की कहानी सुनाती रही। अब हमने उस कहानी के बारे में जानना चाहा तो कहती है कौन सी कहानी, कैसी कहानी, और डाइन के नाम से खुद ही डरकर भाग गई। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आई। एक बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। अचानक बहू बेगम का रवैया पहले जैसा हो गया है। आज बावर्ची खाने में बिल्कुल नहीं आई, नाश्ते पर भी नहीं मिली। सुबह उठकर तुम्हारे अब्बा जान और मुझे सलाम किया करती थी, वो भी नहीं किया। इस तब्दीली में क्या राज है? कोई राज नहीं अम्मी जान, कोई राज नहीं। आप तो वहमी हो गई हैं। आपको तो बहू बेगम सोफोनिस्बा की हर बात में कोई न कोई राज नजर आता है? अरे भाई, आखिर गुर्जिस्तान की शहजादी है। अरे तबीयत हुई तो बात की, तबीयत नहीं हुई तो नहीं की, मन हुआ तो खाया, मन नहीं हुआ तो नहीं खाया। अम्मी जान, इन शहजादियों में ये नाज नखरे होते ही हैं। आबिदा हमारे खानदान की बहू बनने वाली थी, लेकिन इस सोफोनिस्बा ने मेरे बेटे जिशान को काबू में करके शादी कर ली। सोफोनिस्बा के बारे में मेरे दिल में एक वहम है कि अकरम की मौत में सोफोनिस्बा का जरूर हाथ है। मैं अपने दिल का ये वहम आमिल कामिल की बेटी आबिदा को इमरान के साथ जाकर बताना चाहती हूँ और कल आबिदा को अपने घर बुलाती हूँ। जिशान की अम्मी जान आई थी, इमरान भी आया था और कल मैं उनके घर जाऊंगी। तुम भी मेरे साथ चलना और बताना कि कैसे उस जादूगरनी ने तुम्हारी शक्ल बदल दी थी। तुम जो इतने दिन उनके घर में सोफोनिस्बा बनकर रही हो, उन सब बातों के और उनके घर के सभी सबूत पेश करना। बहुत सबूत है मेरे पास। सारे घर की चाबियां मेरे पास ही रहती थी। वो सारी खुफिया जगह जहाँ पे खानदान की दौलत मौजूद है, वो मैं सब जानती हूँ। कौन सी संदूक में किसके कपड़े हैं, कुतुब खाने में कितनी किताबें हैं और मजहबी किताबें कहाँ हैं, ये मैं सब जानती हूँ। और मेरा खास सबूत तो ये है कि खाली वक्त में अम्मी जान मुझसे ही घर के खर्च का हिसाब लिखाती थी। मेरा रस्मुल खत, हाथ की लिखावट ही मेरा सबसे बड़ा सबूत है। वैसे का वैसा ही मैं आज लेकर बता सकती हूँ। बहुत खूब, ये तो बहुत बड़ा सबूत है जिसे देखकर कोई भी इंसान आसानी से भरोसा कर लेगा। हाँ, एक और सबूत है मेरे पास। मैंने जीशान, आबिदा, सोफोनिस्बा और इस्मत जहां की सच्ची कहानी नाम बदल के जीशान को सुनाई थी और जीशान ने खुद उस कहानी का अंजाम तजवीज किया था। मैं वो भी सुना सकती हूँ। बस अब हमारी कामयाबी यकीनी है। इतनी सच्चाई और सबूत देखकर जिशान को भी होश आ जाएगा और वो सोफोनिस्बा की असलियत जानते ही उसे हमारे हवाले कर देगा और हम उसे सजा देंगे। सजा।
जाओ। मेरा वहम सच निकला, तू बदरूर चुड़ैल डायन है। अब पता चला अकरम तुझे पहचान गया था। जो मुझे पहचान जाता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती, मार डालती हूँ उसे। इसीलिए मैंने अकरम को भी मार डाला था, उसका खून पी लिया था मैंने। अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये क्या हो गया? ये कैसा हो गया? ये क्या हो गया? ज़ीशान! या अल्लाह, क्या हो गया? अम्मी जान, ये क्या हुआ? अम्मी जान! ज़ीशान, उठो ज़ीशान। देखो घर में कुछ हो गया है, सब लोग रो रहे हैं। क्या? हाँ, घर में कुछ हो गया है। उठो, देखो, देखो। इमरान, जा बेटा, जल्दी से हकीम साहब को बुला लो। अम्मी जान, क्या हुआ आपको? अम्मी जान को क्या हुआ आपको? क्या हुआ अम्मी जान? अम्मी जान, आखिर मेरी सौतन ने मेरी सास की जान ले ही ली। किसने सोफोन इस बात किसने? बताओ मुझे, किसने मारा है मेरी अम्मी जान को? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बताओ। आबिदा ने। आबिदा? आबिदा? कामिल की बेटी आबिदा? हाँ, आमिल कामिल की बेटी आबिदा ने। लेकिन वो क्यों ऐसा करेगी? हसद और जलन की वजह से उसने ऐसा किया। वो मेरा नाम बदनाम करने आई थी। वो अम्मी जान से कह रही थी कि सोफो निस्बा को तलाक दिलवा दो और मेरी शादी ज़ीशान से करवा दो। बस मैंने तो इतना ही सुना और अपनी ख्वाबगाह में चली गई। मेरा अंदाजा है कि जब अम्मी जान ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया होगा तो उसने गुस्से में आकर अम्मी जान का खून कर दिया। मुझे तो पूरा यकीन है कि अकरम भाई का खून भी उसी आबिदा ने किया होगा। आज आबिदा के साथ एक लड़की इस्मत जहां भी यहाँ पर आई थी। वो कह रही थी कि मैं ऐसा जादू चलाऊंगी
और ये साबित कर दूंगी कि मैं सोफो निस्बा की हम शक्ल बनकर इसी घर में रहती थी। ये तो मुझे मालूम है कि अम्मी जान ने इमरान भाईजान को आबिदा आपा को बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन आज तो आबिदा आपा आई नहीं। आई थी, आबिदा यहाँ पर आई थी जब आप सब लोग अपनी ख्वाबगाह में जाकर सो गए थे। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, इस खून की जिम्मेदार मैं हूँ इस खून की जिम्मेदार। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं ज़ीशान से शादी करती और ना वो आबिदा इस खानदान की दुश्मन बनती। मैं मुजरिम हूँ, मैं कातिल हूँ, मैं डाइन हूँ। अपनी अम्मी जान को मैंने मार डाला। लोगों से कहो कि मुझे सजा दे। चौराहे पर खड़े होकर मुझे पत्थर मारे। मेरी सास तो मेरी माँ की तरह थी। उसकी जगह मैं क्यों नहीं मर गई? ज़ीशान। सबर करो हुजूर बहू बेगम। अगर आप अपने आप को संभालेंगी नहीं तो इमरान और इस मासूमा बेटी का क्या होगा? इन्हें कौन तसल्ली देगा? अम्मी जान, अम्मी जान, शाबाश सोफो निस्बा, शाबाश। तूने तो मक्कार औरतों के नाम पर 4 चांद लगा दिए हैं। खुद ही सास को मार डाला और खुद ही उसकी मौत का मातम मना रही है। शाबाश आबिदा, अब इस खून का इल्जाम आबिदा के सर आ जाएगा। तूने ये झूठ बड़ी समझदारी से बोला है। आबिदा जब ज़ीशान के घर उसकी माँ की मौत का पुरसा देने जाएगी तो ज़ीशान ये कहेगा,